मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र विश्वजीत और हमारे साथ हर दिन की तरह कौन उपस्थित है? गौरव। तो गौरव, हम लोग सतत विभिन्न विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं। बिल्कुल। किन किन विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं? हम लोग देखिए सर, हम लोग बहुत सारे विषय जैसे कि इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, राजनीति विज्ञान हुआ और भी कई तरीके के जो विषय हैं, सारे विषयों पर धीरे धीरे चर्चा करते हैं। इस चर्चा का उद्देश्य क्या होता है? इस चर्चा का उद्देश्य है कि कह सकते हैं एक बार में संपूर्ण ज्ञान को निचोड़ कर जो है उसको प्राप्त करना, उसको सीखना। हम लोग सीखते भी हैं, अध्ययन भी करते हैं जी। और हमारा प्रयास होता है कि जो ज्ञान पिपासु हैं, चाहे कम्पिटिटिव स्टूडेंट्स हों या कोई अन्य व्यक्ति हों, है ना, वो हमारे वीडियो के माध्यम से सही ज्ञान प्राप्त करें। हाँ, हमेशा हम लोगों का उद्देश्य होता है एकदम सही और यथार्थ ज्ञान को परोसना, परिवेशन करना। तो आज एक ऐसे ही सबसे हटकर भिन्न विषय के साथ हम लोग उपस्थित हैं। जी बिल्कुल। आज जो है हम लोग का विषय है रामसर स्थल। जी रामसर स्थल। जी देखिए, हालांकि यह रामसर तो जैसे ही हम उच्चारण करते हैं तो ऐसा लगता है कि यह हिंदी नाम है। जी बिल्कुल। जी नहीं, ईरान में एक शहर है जिस शहर का क्या नाम है? रामसर। रामसर। वहीं पर सन 1971 में, तिथि आप बता दें। 2 फरवरी 1971। एक कन्वेंशन हुआ था, अभी समय हुआ था, है ना? जी। तो उस अभी समय की मुख्य बातें क्या थी, हमारा गौरव बताएगा। उस समय में जो है सर, वेटलैंड जो होता है, आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं, उस पर विशेष चर्चा करते हुए एक कन्वेंशन हुआ, जिसके पश्चात जो है बहुत सारे जो है स्थल है जो कि हमारे परिस्थिति जो है, इकोसिस्टम जो है, पारिस्थितिक तंत्र जो है, इकोसिस्टम, दोनों को जोड़ देखते हुए उसके बाद जो है निर्णय लिया कि एक जो है कमेटी बनाया जाए और उसका नाम रामसर रखा गया। और उसके तहत जो है जितने भी हमारी आर्द्र भूमि है, वेटलैंड है, उसको निगरानी रखना, खास करके जो है हमारा परिस्थिति जो है, इकोसिस्टम बनाए रखना, संरक्षण करना, उनका उपयोग करना। जी बिल्कुल। हाँ, इन्हीं चीजों के बारे इस में प्रकार उसका वहां से जो है उदय हुआ। अच्छा, वे कौन सी चीजें हैं, वे कौन से मापदंड हैं जिन्हें पूरा करने पर किसी स्थल को रामसर स्थल का दर्जा दिया जाता है? बोले जी। कह सकते हैं इकोसिस्टम जो है, वनस्पति जो है, प्राणी विज्ञान है, उसके बाद जल विज्ञान है, उसके बाद जो है इसी के आधार पर जो है मापदंड पूरा हो सकता है। मापदंड पूरा अगर हो जाता है तो उन स्थलों को रामसर साइट्स का क्या कर दिया जाता है? उसमें शामिल कर लिया जाता है, उसका निगरानी जो है दर्जा दे दिया जाता है। अच्छा, रामसर स्थल की कैटेगरी कुछ होती है? जी। रामसर स्थल जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल रामसर साइट, एक होता है आर्टिफिशियल रामसर साइट। तो दोनों में कौन कौन समाहित होते हैं, बोले? जैसे कि नदी हो गया, आपको दलदल हो गया, मैंग्रोव हो गया, जहाँ पे जो है रूट आपको दिखेगा, दलदल वाले क्षेत्र में जो प्लांट उगता है, पौधा, वहाँ पे रूट दिखता है, उसको मैंग्रोव एरिया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है वहाँ पे कीचड़ वाला होगा, कीचड़ वाला भूमि, तालाब होगा, उसके बाद जलमग्न वाला स्थान होगा, लगून होगा। अच्छा, नदी, बिलबोंग भी होगा। हाँ, बिलबोंग क्या है? बिलबोंग सर, जैसे कि कोई नदी अगर बह रही है, आगे चल के वो सूख गई, उसकी कोई शाखा, हाँ, सूख गई है, तो वहाँ या बंद हो गई, वहीं वो क्षेत्र दलदल हो जाता है, आर्द्र भूमि के रूप में वो विकसित हो जाता है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसी को बिलबोंग कहते हैं ना। जी बिल्कुल। तो इतने सारे जो जगहें हैं वे रामसर साइट्स हो सकते हैं। जी बिल्कुल, है ना। अब आप हमें यह बताएं, भारत में जो है, हाँ देखिए, रामसर जो स्थल है वह जल, जीवन और जमीन के बीच क्या करती है? पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखती है। हाँ, संतुलन स्थापित किए रखती है, बैलेंस करके रखती है ना। जिसके कारण जो है सर, इस जगह जो वेटलैंड होता है उसको किडनी ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है, बहुत ही अच्छी। That's why he purify the soil and convert into fresh water। किडनी ऑफ द अर्थ कहा जाता है, अर्थात
यह जल को प्रदूषण मुक्त करती है, भूमि को प्रदूषण मुक्त करती है ना? जी बिल्कुल। हाँ, यही कारण है। तो अब आप बताएं कि भारत के कुछ आद्र स्थल और विश्व के कुछ आद्र स्थल के नाम। सबसे पहले मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि विश्व का सबसे बड़ा आद्र स्थल कौन है? जी सर, देखिए विश्व का सबसे बड़ा आद्र स्थल जो है वो पेंटानल है, जो कि साउथ अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में यह स्थित है, पेंटानल। जी, उसके बाद जो है सर भारत में आते हैं। भारत में सबसे पहले जो है ये रामसर स्थल जो है वो 1 फरवरी 1982, 11 साल बाद 1982 में जो है जुड़ा वो भारत। उसके बाद भारत के कई स्थल जो कि अभी वर्तमान में जो है लगभग 98 जो है स्थल रामसर साइट में शामिल हुए हैं। उसी में से जो है सबसे बड़ा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है। हाँ, सबसे बड़ा भारत का जो आर्द्र भूमि है वह सुंदरबन का डेल्टा है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। सबसे छोटा भी बता दें। वो सुंदरबन डेल्टा जो है आपको गंगा और यमुना नदी जो है मिलके बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र जमुना, ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी भी कहते हैं। उसके बाद जो है सबसे छोटा जो है भारत में वो रुद्र सागर है, जो कि त्रिपुरा में। रुद्र सागर झील। जी हाँ, और सबसे पहले किन 2 जगहों को वेटलैंड का दर्जा दिया गया भारत में, आप बोले? जी सर, सबसे पहले जो है उड़ीसा में आपने सुना होगा चिल्का झील और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले में है। तो इन 2 स्थान को जो है 1981 में रामसर स्थलों का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। अच्छा, बिहार में कितने रामसर स्थल है, आप बोले? जी, मुख्यतः तो सर उसको 6 कह सकते हैं, जिसमें जो है 4 है, 2 को अभी शामिल मतलब नाम दिया गया है, शामिल होगा, जिसमें कि कांवर झील आपने सुना होगा बेगूसराय में है। उसके बाद जो है गोगा बिल झील जो है मनिहारी कटिहार। हाँ, हमारे सीमांचल क्षेत्र में ही स्थित है। जी, कटिहार जिले के मनिहारी में स्थित गोगा बिल झील। एक जो है गोकुल जलाशय है जो बक्सर में है, जहाँ से गंगा नदी प्रवेश करती है बिहार में। उदयपुर झील भी है ना? उदयपुर झील है पश्चिम चंपारण में। उदयपुर अभ्यारण्य भी शायद होगा। उसके बाद कुशेश्वर स्थान दरभंगा में, जो काफी फेमस जगह है। और बरेला है जो कि वैशाली में है। ये इन स्थलों को नहीं दिया गया है अभी दर्जा नहीं दिया गया है। अच्छा, आपके जो है सर एक अच्छा, पहले बिहार के जो नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, वो तो जमुई में। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। आपका जो सर नानी गांव है झारखंड, वहाँ जो है साहेबगंज में भी शायद कोई झील है जिसको रामसर साइट दिया। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं जी। हमारा जो नानी गांव है साहेबगंज जिला में पड़ता है जी। इस ओर आपने मनिहारी कहा है ना? जी बिल्कुल। मनिहारी में गोगा बिल झील है। हाँ। तो मनिहारी और साहेबगंज के बीच क्या है? गंगा नदी है जो हम लोग नाव से उस पार जाते हैं। हाँ, अब पुल भी निर्माणाधीन है। कुछ वर्षों के बाद पुल बनकर तैयार हो जाएगा और बिहार और साहेबगंज झारखंड की दूरी काफी सिमट कर रह जाएगी। 2 से 3 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, अभी दिन भर लग जाता है ना। तो साहेबगंज जिले में ही एक राजमहल जगह है, राजमहल जगह है, ब्लॉक है ना जी। उसी ब्लॉक में जो मेरे नानी गांव का नाम है वह है उधवा जी। उधवा, तो वहीं पर उधवा झील है, उधवा पक्षी अभ्यारण्य भी है। इसकी जानकारी हमें नहीं थी। जब हम अक्सर नानी गांव जाया करते थे विभिन्न आयोजनों में, तो हमारे एक मामा हुआ करते थे, राजीव मामा जी। राजीव मामा, आपने देखा है ना राजीव मामा को? बिल्कुल। तो राजीव मामा अक्सर हमें बताते थे, विद्युत यहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो मैंने उन्हीं से यह सीखा और अभी यह सीखा कि उन्हें रामसर स्थल का भी दर्जा प्राप्त है जी। तो मेरा नानी गांव भौगोलिक दृष्टिकोण से तो संसार के नक्शे में है ही, बिल्कुल है। ऐतिहासिक रूप से भी संसार के नक्शे में। वो कैसे? वहाँ उधवा नाला का युद्ध हुआ था। अच्छा। वहाँ एक नदी भी बहती है। उस नदी को हम जब भी नानी गांव जाते हैं तैरकर इस पार से उस पार चले जाते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। उस नदी से पानी भरकर लाकर नानी को देते थे, है ना, कपड़े वगैरह साफ करने के लिए, है ना, क्योंकि वहाँ का जो कुआं का जल होता है खारा होता है।
तो कपड़े वगैरह परिष्कार करने हेतु उस नदी के जल को घड़े में भरकर नानी को लाकर उसका देते। सदुपयोग करते। हाँ, तो उसी नदी के उस छोर पर एक नाला है, उधवा नाला। वहीं पर मीर जाफर का जो बेटा है मीर, उसके साथ अंग्रेजों की झड़प हुई थी। तो इतिहास में भी यह प्रसिद्ध है, बिल्कुल, भूगोल में भी यह प्रसिद्ध है, बिल्कुल, है ना जी। तो है ना, यह दोनों तरफ से प्रसिद्ध है, दोनों ही दृष्टिकोणों से यह प्रसिद्ध है। जी बिल्कुल। तो चलिए, यह तो नानी गांव की बात हो गई। अब गौरव, भारत के जो राज्य हैं उनमें जो प्रमुख रामसर स्थल है उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे देगा। जी बिल्कुल, इसमें जो है कुछ है, जैसे कि आपने सुना होगा ये रुद्र सागर तो हो ही गया, उसके बाद कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। उसके बाद जो है एक जो है आपको रंगथिट्टू झील भी है, रंगथिट्टू बर्ड सेंचुरी कर्नाटक में है। सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य उसके बाद हरियाणा में। चित्रांगड़ी जो है बर्ड सेंचुरी जो है एक जो है वो तमिलनाडु में है। वेदांग जो है वेदांतंगल भी है बर्ड सेंचुरी, वो भी तमिलनाडु में। मन्नार की खाड़ी जहाँ पे है, मन्नार की खाड़ी काफी फेमस जगह है, घूमने के पर्पज से विजिट कर सकते हो। उसके बाद जो है नंदा झील है गोवा में। उसके बाद जो है दोपोर झील है असम में। दीपोर वाली एक है पोंग बांध है हिमाचल प्रदेश में। हरिके आर्द्रभूमि भी है। रेणुका झील भी है, चंद्रताल भी है, वो हिमाचल प्रदेश। हाँ, हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद बेमनाड जो है झील वो केरल में सबसे लंबी झील है। सबसे लंबी झील, हाँ, बेमनाड कोल झील है ना। बिल्कुल। और बोलिए, उसका अष्टमुड़ी भी है, वेटलैंड, वो भी केरल में है। केरल में है, जी बिल्कुल। और जो है सर सबसे बड़ी बात, कुछ साइबेरियन पक्षी भी आते हैं वहाँ पे, जैसे कि साइबेरियन क्रेन है। उसके बाद बहुत सारे प्रवासी पक्षी, उनके नाम बोलेंगे जी। साइबेरियन क्रेन है, ग्रेटर फ्लेमिंगो है, ब्लू थ्रोट है। उसके बाद अमूर फाल्कन है, ठीक है। गुलाबी बोगुला भी आता है वहाँ पे। उसके बाद जो है आर्कटिक टर्न, जो कि 70,000 किलोमीटर, हाँ, वो ट्रेवल करता है। क्या नाम बोला आपने? आर्कटिक टर्न, हाँ। बाप रे, इतना लॉन्ग डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है, 70,000 किलोमीटर। वो काफी जो है। तो प्रवासी पक्षी अनुकूल जगह की खोज करते करते इन रामसर स्थलों में आते हैं, प्रजनन हेतु कुछ दिन रहते हैं और फिर उड़कर अपनी जगह चले जाते हैं, अपने अपने देश चले जाते हैं। तो प्रवासी पक्षी, जैव विविधता भी इन आर्द्र भूमियों में होती है ना। बहुत सारे पक्षी आते हैं, बहुत सारे पशु होते हैं, मछलियों का प्रजनन केंद्र है, मखाना उत्पन्न होता है, कमल पुष्प उत्पन्न होते हैं, सिंघाड़े की खेती होती है ना। इतनी सारी चीजें सब ये वेटलैंड में ही होती है। हाँ, विविधताएं हैं। तो चलिए, आज आर्द्र भूमि वेटलैंड के बारे में हमारा प्रिय शिष्य गौरव बहुत अच्छे से सविस्तार जानकारी दिया। गौरव को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं और आगे भी ज्ञानवर्धक वीडियो हम लोग बनाएंगे ना गौरव? बिल्कुल बिल्कुल बनाएंगे। ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ अगली बार फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। चलिए।